all my dear student, this is part 3 of lenses 10 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस। इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो कॉपी और पेन निकाल लो और अच्छे से नोट्स बनाना शुरू कर दो। हेडिंग है इमेज फॉर्म बाय, लिखो हेडिंग, लिखो इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस। लास्ट लेक्चर में हमने इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस पढ़े। इस लेक्चर में इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस पढ़ेंगे और साइन कन्वेंशन, ये 2 पॉइंट कवर करके एक छोटा सा लेक्चर हम आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है इमेजेस बनाने के लिए कितने रेज चाहिए? 2 रेज चाहिए। तो कुछ स्टैंडर्ड रेज हैं जिसको हम बोलेंगे रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ओके। तो रूल्स क्या क्या होते हैं? तो 3 रूल होते हैं। रूल नंबर 1, ओके, देख लो, कुछ इस तरह की हमारी कॉनकेव लेंस होती है। कॉनकेव लेंस, दिस इज कॉनकेव लेंस, ओके, दिस शुड बी थिन, ठीक है ना, ये कॉनकेव लेंस है। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। मान लो ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो यहाँ से जितने डिस्टेंस पर f2 होगा उसके ट्वाइस इतने ही डिस्टेंस पर 2f2 होगा। अब कई बुक में f2 इधर ले लेते हैं कॉनकेव लेंस के लिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये f1 है और ये 2f1 है, ठीक है। तो अब इसके रूल क्या है देख लो। पहला रूल, इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो ये डाइवर्ज हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे डाइवर्ज हो जाएगा। और अगर आप इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे, ओके, पीछे एक्सटेंड करोगे, तो ऐसे लगेगा कि ये कहां से जा रहा है? फोकस में से जा रहा है। कहां से जा रहा है? फोकस में से जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज इंसिडेंट पैरेलल रे, रिफ्रैक्टेड रे डाइवर्जेस, एक्सटेंडेड बैकवर्ड, अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस, ओके। तो क्या लिखेंगे? रूल क्या लिखोगे? इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव लेंस, if incident ray is parallel to principal axis, then refracted ray diverges, समझते हो ना, diverges, and if it is एक्सटेंडेड बैकवर्ड, उसको पीछे एक्सटेंड किया आपने, एक्सटेंडेड बैकवर्ड, अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम या डाइवर्जिंग फ्रॉम, कमिंग फ्रॉम फोकस, अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस, ठीक है ना। तो इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगा तो जो रिफ्रैक्टेड रे होगा वो डाइवर्ज हो जाएगा, और उसको बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे तो ऐसे लगेगा कि फोकस में से डाइवर्ज हो रहा है, फोकस में से डाइवर्ज हो रहा है। मान लो ये सेकंड ले लेता हूं मैं, ओके, डायग्राम में आपको उतना ही बताना है सेकंड में। तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे यहां से डाइवर्ज हो जाएगा कुछ इस तरह से, और इसको अगर आप बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे तो ऐसे लगेगा कि इस पॉइंट से ये ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे आर पैरेलल, डाइवर्जेस रे और रिफ्रैक्टेड रे डाइवर्जेस फ्रॉम अ फोकस, ओके। तो डाइवर्ज होंगे, अपीयर टू बी फोकस, हाँ, हो गया। दिस इज रूल नंबर 1, ओके। अब इसके बाद ये पहला स्टैंडर्ड रे है। अब दूसरा स्टैंडर्ड रे, मान लो आप क्या करो, आपको पता है लेंस के अंदर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट होता है, जिस पॉइंट के अंदर से जब रेज पास होता है, वेदर इट इज कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, वो डेविएट नहीं होता, तो उस पॉइंट को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो वेरी सिंपल वन, सेकंड रूल इज वेरी सिंपल। दिस इज आवर कॉनकेव लेंस, ठीक है ना, ये हमारी कॉनकेव लेंस है, ओके। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज f1, दिस इज ट्वाइस f1, ओके। कई बार इधर f2 होता है, अलग अलग बुक में कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हमारे बुक के हिसाब से जाएंगे f2 टू f2। तो अगर रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगा, किसमें से? ऑप्टिकल सेंटर में से। तो इंसिडेंट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर में इंसिडेंट होगा, तो विदाउट डेविएशन सीधे सीधे पास हो जाएगा, विदाउट रिफ्रैक्शन और विदाउट डेविएशन, ओके। तो इफ इंसिडेंट रे passes through optical center, then it pass without deviation, कोई डेविएशन, कोई चेंज इन डायरेक्शन नहीं होगा। तो पहला क्या था? इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस,
द रे diverges extended backward, then it appears to be originating or diverging from focus। और दूसरा रूल क्या है, अगर इंसिडेंट रे ये ऑप्टिकल सेंटर में से पास करवाओगे तो विदाउट डेविएशन सीधे सीधे वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज सेकंड स्टैंडर्ड रे और रूल नंबर 2 भी बोल सकते हो इसको। देन लास्ट वन वेरी इंटरेस्टिंग, रूल नंबर 3। मान लो ये कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस, थिन ड्रॉ किया करो लेंस। ओके, ये कॉनकेव लेंस है कुछ इस तरह से, ये उसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज F1, दिस इज ट्वाइस F1 एंड दिस इज F2 एंड दिस इज ट्वाइस F2। ठीक है, मान लो कोई रे क्या हो रहा है, इसके फोकस के तरफ डायरेक्टेड है, ऐसे ऐसे देख लो, ये इंसिडेंट रे ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, ऐसे इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, ये फोकस के तरफ, अगर लेंस नहीं होता तो ये इस पॉइंट में से चला जाता, फोकस में से चला जाता, तो ये हो गया इंसिडेंट रे। लेकिन अगर इसका रिफ्रैक्शन, अब इसका रिफ्रैक्शन डेफिनेटली होगा, अब इसका रिफ्रैक्शन होने के बाद ये क्या हो जाएगा, पैरेलल बन जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर इंसिडेंट रे फोकस में से जा रहा है तो रिफ्रैक्टेड, ये फोकस में से, अगर इंसिडेंट रे ऐसे इंसिडेंट हो रहा है कि वो फोकस में से चला जाएगा, अगर सीधे जाता तो फोकस में से चला जाता, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन द रे विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, इफ इंसिडेंट रे is directed towards focus, then refracted ray become parallel to principal axis। अगर इंसिडेंट रे फोकस में से जाता, अगर लेंस नहीं होती, क्या इंसिडेंट रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस, देन रिफ्रैक्टेड रे बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो दीज आर द 3 ब्यूटीफुल रूल्स रिगार्डिंग images formed by concave lens। let me revise all 3 rules again for you। okay, मान लो this is the concave lens for you, beautiful concave lens, जितना thin हो उतना अच्छा है। ठीक है, ये concave lens है आपके लिए। this will be the principal axis, this is optical center, this is F1, this is twice F1, कई बुक में इसको F2 बोल देते हैं। ठीक है, एंड दिस इज F2, दिस इज ट्वाइस F2। ओके, अब पहला रूल क्या था, इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन द रे डाइवर्जेस एक्सटेंडेड बैकवर्ड, अपीयर टू बी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम फोकस। ये पहला रे था। दूसरा रे, अगर इंसिडेंट रे आपका ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रहा है तो विदाउट डेविएशन सीधा सीधा वो पास हो जाएगा। तीसरा, अगर इंसिडेंट रे ऐसे इंसिडेंट हो रहा है कि इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो दिस इज रे नंबर 1, दिस इज स्टैंडर्ड रे नंबर 2, दिस इज स्टैंडर्ड रे नंबर 3। ओके, फर्स्ट और थर्ड रूल एक दूसरे के रिवर्स है बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, याद रखना। ओके, तो हमें पता है अब जब भी आपको रे डायग्राम बनानी होती है तो मिनिमम कितने रेज चाहिए, 2 रेज चाहिए। अगर रिफ्रैक्शन के बाद दोनों रेज एक्चुअली मीट हो रहे होंगे तो रियल इमेज बनेगी, और बैकवर्ड एक्सटेंड करने पर अगर वो मीट हो रहे होंगे तो वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, तो अब इसके 2 ही केस है, जैसे कॉन्वेक्स लेंस में 6 केस थे, इसके 2 ही केस है। ठीक है, तो पहली केस नंबर 1, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अब सबको पता है ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे होगा तो रेज कमिंग फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट इज पैरेलल। इंफिनिटी से आने वाले रेज कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। मान लो ये हमारा कॉनकेव लेंस है। ठीक है, दिस इज द कॉनकेव लेंस। ओके, मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अरे ठीक है, दिस इज द कॉनकेव लेंस and this one is your principal axis, this is optical center, this is F1, this is twice F1, this is F2, this is twice F2। ठीक है, अब इन्फिनिटी पे रखा है ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इधर कहीं पर है, तो इन्फिनिटी से आने वाले रेज कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। तो इमेज बनाने के लिए कितने रेज चाहिए, मिनिमम 2 रेज चाहिए, मैक्सिमम कितने भी ले सकते हो, हम दोनों स्टैंडर्ड रेज लेंगे, कोई भी ले सकते हो, दोनों स्टैंडर्ड रेज लेंगे। तो क्या होगा, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन द रेज विल डाइवर्ज। अब प्रॉब्लम क्या है,
कि ये डाइवर्जिंग रेज आगे तो कहीं नहीं मिल सकते, नॉट पॉसिबल, ठीक है। पैरेलल तो कभी ना कहीं इन्फिनिटी पर मिल जाएंगी, लेकिन डाइवर्जिंग रेज आगे कहीं पर नहीं मिलेंगे, 100% गारंटी है। तो अब इसको मीट तो कराना पड़ेगा इमेज के लिए। तो इसको हम अगर बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो ऐसे लगेगा कि ये फोकस में से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो ये फोकस पे मिल जाएंगे। तो फोकस पे कैसी इमेज मिलेगी? ओके, इमेज ऑन सेम साइड एट फोकस हाईली डिमिनिश्ड, बहुत बारीक, पॉइंट साइज इमेज मिलेगी। वर्चुअल, इमेजिनरी है बिकॉज रेज आर नॉट एक्चुअली मीटिंग, वर्चुअल और इरेक्ट होगी। इरेक्ट मतलब अप साइड राइट, सीधी इमेज, जैसा ऑब्जेक्ट वैसी इमेज होगी, उल्टी होगी क्या? नहीं। तो इमेज एट सेम साइड एट द फोकस पे इमेज मिलेगी, हाईली डिमिनिश्ड, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, ठीक है। चलो लिख लो, हो गया। इसमें दो ही केसेस हैं। तो पहले हमने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा? इन्फिनिटी पर। अब आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखो, ओके। सेकंड केस, ऑब्जेक्ट एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एनीवेयर, ये सेकंड केस, दो ही केस है। ऑब्जेक्ट एनीवेयर, कहीं पर भी रखो, एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी। तो ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट रख सकते हो, सेम नेचर की इमेज और सेम लोकेशन पे मिलेगी। मान लो ये आपका कॉनकेव लेंस है, दिस इज योर कॉनकेव लेंस, ठीक है, एंड दिस बी योर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। देन मान लो ये F1 है, ये 2F1 है, कहीं पर भी रख सकते हो ऑब्जेक्ट, ऑप्टिकल सेंटर से कहीं पर भी, ये इन्फिनिटी से कहीं पर भी रखो, सेम नेचर की इमेज मिलेगी। F2, दिस इज ट्वाइस F2, ठीक है। मान लो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को यहां पर रखें, कहीं पर भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ओके। दिस इज A एंड दिस इज B। अब इमेज बनाने के लिए कितने रे चाहिए? 2 रे चाहिए। पहला रे ऐसे मार्क करेंगे, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल डाइवर्ज, रिफ्रैक्शन के बाद ये डाइवर्ज हो जाएगा। और कैसे डाइवर्ज होगा कि अगर आप उसको बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे तो इट अपीयर टू बी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम फोकस, ओके, ऐसे हो जाएगा। अब सेकंड सिंपल रे कौन सा रहेगा? आप क्या करो, सेकंड रे इट इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, तो जो ऑप्टिकल सेंटर में से जाता है वो डेविएट नहीं होता। अब ये दोनों रेज आगे कहीं पर भी नहीं मिल सकते बिकॉज दे आर डाइवर्जिंग रेज मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, तो आगे वो कहीं पर भी मीट होने के चांसेस 0 है, 100% नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अगर इसको मैंने बैकवर्ड एक्सटेंड कर दिया तो ये यहां पर एक दूसरे से क्रॉस कर रहे हैं, ओके। तो वर्चुअली दे आर मीटिंग, तो इसकी इमेज यहां पर बन जाएगी A', उससे परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉ करूंगा यहां पर तो ये B', ये A', ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखो, इमेज कहां मिलेगी? ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में, ओके। तो इमेज एट ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑन सेम साइड, और इमेज कैसी होगी? डिमिनिश्ड, छोटी होगी, उससे ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, डिमिनिश्ड। कभी ये देखा है ना आपने, साइड ग्लास रियर प्रूफ, फिर कुछ बोलते हैं ना उसको यार, गाड़ी के साइड पे जो कांच लगाते हैं उसमें जो व्हीकल दिखते हैं ना, दूर के नज़दीक दिखते हैं, छोटे दिखते हैं, तो ये होता है वो कॉनकेव लेंस होता है या कॉनकेव मिरर होता है वो, ठीक है, ये टाइप का होता है वो। तो इमेज एट ऑप्टिकल सेंटर एट F1 ऑन सेम साइड, डिमिनिश्ड, इरेक्ट मतलब अपराइट सीधी होगी। आप कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख लो, मान लो आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा, ओके। तो पहला रे तो वही रहेगा, और दूसरा रे क्या करना पड़ेगा आपको? द सेकंड रे इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, वही बीच में, ये दोनों के बीच में ही आएगी, दोनों के बीच में इमेज आएगी, और ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटी रहेगी, इमेजिनरी रहेगी, वर्चुअल रहेगी, अपराइट रहेगी, और हमेशा छोटी ही रहेगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस। दो ही सिचुएशन है। अब पढ़ते हैं साइन कन्वेंशंस। अब लेंस से रिलेटेड डिस्टेंसेस जब आप मेजर करते हो तो उसके लिए कुछ रूल बनाए गए हैं, ओके, यू शुड फॉलो दैट रूल, अदरवाइज आप जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। तो मान लो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ओके, और ये कॉनकेव लेंस है, ठीक है, दिस इज द कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो ये हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज फोकस,
F1 this is twice F1, this is F2, this is twice F2, this is F1, कई बुक में F2 भी बोलते हैं इसको, twice F1, this is F2, this is twice F2। अब पहले तो एक चीज समझो, ऑप्टिकल सेंटर जो होता है ना उसको ओरिजिन लेना है, ऑप्टिकल सेंटर को ओरिजिन लेना है, ऑप्टिकल सेंटर को ओरिजिन लेना है, और जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसको एक्स एक्सिस लेना है। क्या लेना है? एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। ओके, तो हमें पता है ये साइड पॉजिटिव होता है, ये साइड निगेटिव होता है, ये साइड पॉजिटिव, ये साइड निगेटिव। तो सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करने हैं? ऑप्टिकल सेंटर से। कौन से? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। कौन से? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ओके, तो अगर आप यहां से इधर के डिस्टेंस मेजर करोगे तो ये पॉजिटिव लेने हैं, यहां से इधर के डिस्टेंस मेजर करोगे तो ये निगेटिव लेने हैं। ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड के डिस्टेंस पॉजिटिव लेने हैं, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निगेटिव लेने हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखना है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रहेगा लेंस के, ये रूल है, इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है। राइट में रखोगे तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, लेकिन रूल बनाया है कि भाई ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रखना है? लेंस से लेफ्ट में ऑब्जेक्ट को आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, और सारे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको कहां से मेजर करने पड़ेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। और जो वर्टिकल डिस्टेंस होंगे इट इज मेजर्ड फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। तो वर्टिकल डिस्टेंस अगर आप ऊपर मेजर कर रहे हो तो ये पॉजिटिव होंगे, वर्टिकल डिस्टेंस अगर आप नीचे मेजर कर रहे हो तो ये निगेटिव होंगे। सिंपल है। ये वाई एक्सिस, मान लो ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस में क्या होता? ये पॉजिटिव होता ऊपर का, ये निगेटिव होता। और ये अगर कार्टेशियन सिस्टम होती तो ये एक्स एक्सिस का ये पॉजिटिव होता, ये निगेटिव होता। वही रूल यूज कर रहे हैं हम। तो वर्टिकल अपवर्ड डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव, डाउनवर्ड टेकन एज निगेटिव। ये नॉर्मली हाइट के लिए यूज होता है। ठीक है, मान लो ये वाई एक्सिस है, ओके, दिस विल बी वाई एक्सिस, तो ऊपर का पॉजिटिव होता, नीचे का निगेटिव होता। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपवर्ड इज टेकन एज पॉजिटिव, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस डिस्टेंस डाउनवर्ड इज टेकन एज निगेटिव। उसको कैसे ले लेंगे? निगेटिव ले लेंगे। ठीक है, अब लास्ट एक चीज समझ लो, लास्ट एक चीज समझ लो। सपोज आपसे बोला जाए कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकस मतलब कौन सा, F1 या F2। तो जब तक बोला ना जाए कॉन्वेक्स लेंस का फोकस मतलब क्या होता है, देख लो, ये होता है, ये पैरेलल एक्सिस या पैरेलल रेज आ रहे हैं, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन दे कॉन्वर्ज एट दिस पॉइंट। तो जिस पॉइंट पे वो कॉन्वर्ज हो रहे हैं, तो अनलेस एंड अनटिल स्टेटेड फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस मतलब ये फोकस, ये क्या होगा? फोकस होगा। और फोकल लेंथ मतलब ये फोकल लेंथ। जब तक कुछ स्पेशली बोला ना जाए, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ मतलब ये डिस्टेंस और फोकस मतलब ये पॉइंट। ठीक है, फोकस मतलब ये पॉइंट, फोकल लेंथ मतलब ये पॉइंट। लेकिन कॉनकेव के लिए अलग है। ठीक है, कॉनकेव के लिए क्या अलग है? सपोज ये पैरेलल रेज है, ये पैरेलल रेज है, ये डाइवर्जिंग लेंस होती है। आफ्टर रिफ्रैक्शन द रेज आर डाइवर्ज, the rays are diverge. Okay, so if extended backward it will meet at this point, it will meet at this point. तो कॉनकेव के लिए जब तक बोला ना जाए कुछ स्पेशल, फोकस माने ये फोकस, सिर्फ बोल दिया आपको कि भाई कॉनकेव लेंस का फोकस, तो ये फोकस, ये नहीं है, ये नहीं। कॉनकेव लेंस का फोकस मतलब ये फोकस, कॉन्वेक्स लेंस का फोकस मतलब ये फोकस, जब तक कुछ स्पेशल बोला ना जाए। ठीक है, आपसे सिर्फ इतना कहा गया कि भाई फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस मतलब ये, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस मतलब ये, फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस मतलब ये, एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस मतलब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। तो ये फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ ये, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ ये, और कॉन्वेक्स लेंस का फोकस ये, कॉनकेव लेंस का फोकस ये, जब तक कुछ स्पेशल बोला ना जाए। अब कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कहां पे मेजर कर रहे हो? ऑप्टिकल सेंटर से, राइट। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होगी? पॉजिटिव, इधर के डिस्टेंस पॉजिटिव है ना। और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ किधर मेजर कर रहे हो? लेफ्ट साइड में। तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी? निगेटिव। क्या होगी? निगेटिव। ठीक है, बढ़िया से डायग्राम को प्रैक्टिस कर लो। ड्रॉ कर लिया आपने, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या ड्रॉ कर हो गया। चलो अब देख लो, रूल्स में रिवाइज कर लेता हूं आपके। तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन मतलब हमारी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होती है ना, एक्स वाई वाली, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ओरिजिन ऊपर का प्लस, नीचे का माइनस, राइट साइड प्लस, लेफ्ट साइड माइनस, इसको क्या बोलते हैं? कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। तो क्या करना है, जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है लेंस का, उसको ओरिजिन ले लेना है, यहां पर ऑप्टिकल सेंटर होगा। और एक्स एक्सिस को क्या लेना है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो एक्सिस है उसको प्रिंसिपल एक्सिस लेना है। ऑब्जेक्ट को हमेशा कहां रखना है? टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द लेंस। लेंस यहां पर मेंटेन करनी है, वेदर इट इज कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कोई भी लेंस हो इसको यहां पर मेंटेन करनी है। इधर ऑब्जेक्ट रखना है, हमेशा लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखना है। ऑल द डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, या इसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोल सकते हो, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है मेजर्ड फ्रॉम
ऑप्टिकल सेंटर, ओ माने ऑप्टिकल सेंटर। तो सारे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाले डिस्टेंस, ये वाले डिस्टेंस, आड़े डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करने हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस लेफ्ट टू ऑप्टिकल सेंटर, डिस्टेंस लेफ्ट टू ऑप्टिकल सेंटर, ये नीचे वाले का है, डिस्टेंस लेफ्ट टू ऑप्टिकल सेंटर, डिस्टेंस लेफ्ट टू ऑप्टिकल सेंटर आर टेकन एज निगेटिव। ऑप्टिकल सेंटर से इधर डिस्टेंस मेजर करोगे तो निगेटिव लेना है, क्या लेना है, निगेटिव लेना है। एंड डिस्टेंस राइट टू ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर के राइट वाले डिस्टेंस कैसे लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो इससे इधर चले जाओगे तो डिस्टेंस कैसे लेना है, पॉजिटिव लेना है, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने बहुत काम आएंगे। उसके बाद अब जो पर वर्टिकल डिस्टेंस होते हैं, जैसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, ऊपर नीचे ऐसे हो सकते हैं, तो डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू एक्सिस एंड अबोव, ओके, ऊपर वाले डिस्टेंस, ओके। अब वर्टिकल डिस्टेंस कहां से मेजर करने, प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ऊपर जाओगे तो डिस्टेंस कैसे लेना है, पॉजिटिव। एंड डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू एक्सिस बिलो इज निगेटिव, जैसे कॉन्वेक्स लेंस में ऐसी उल्टी इमेज मिलती है ना, तो इसकी हाइट कैसे आएगी, हाइट ऑफ इमेज इज निगेटिव। इसकी हाइट कैसे आएगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट सीधा रखा हुआ होता है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट, फोकल लेंथ के बारे में मैंने अभी बताया आपको, फोकल लेंथ। तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होगी, निगेटिव। किधर गया भाई, कॉनकेव, ये देखो कॉनकेव लेफ्ट में होती है ना, तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ निगेटिव। और कॉन्वेक्स लेंस, नॉट मिरर, सॉरी, लेंस चाहिए यहाँ पर, मिरर का तो हमने पढ़ा 9th स्टैंडर्ड में, लेंस, कॉनकेव लेंस की निगेटिव, कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ ये होगी ना, अनलेस एंड अनटिल इट इज स्टेटेड, ये उसका फोकस होता है, ये उसकी फोकल लेंथ होती है। तो फोकल लेंथ ओरिजिन से राइट साइड में इसलिए पॉजिटिव, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में इसलिए निगेटिव, ठीक है। तो इस छोटे से लेक्चर को यहीं पर करते हैं खत्म। अगले लेक्चर में हम आपके लिए लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, ये सारी चीजें लाएंगे, और उसमें ही हम न्यूमेरिकल बेस्ड लेक्चर होगा अगला लेक्चर। और उसके बाद ह्यूमन आईज, उसके बाद माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इस तरह के कुछ इंस्ट्रूमेंट है, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके, सो कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक।